हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 में प्रश्न 1 के अंतर्गत हमें प्रश्न जो 1 दिया गया था उसको हमने हल कर लिया था। प्रश्न 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, तो उसमें से एक प्रश्न को हल कर लिया था पिछली क्लास में। यदि आपने उसको नहीं देखा और उसके पहले वाली क्लासों को नहीं देखा, तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर पहले वो सभी क्लास देखें, तभी आपको ये अच्छी समझ में आएगा। ठीक है ना? तो बच्चों, हम ज़्यादा बात नहीं करते, प्रश्न 2 पर फोकस करते हैं। तो प्रश्न 2 में जो जैसा चारों प्रश्न एक जैसे करने हैं, क्या करना है, यदि अद्वितीय हल होगा तब हम बीजगणित विधि लगाएंगे। बीजगणित विधि का हमने आपको सूत्र बना के बताया है, कैसा होता है, कैसे बनाना है। तो समीकरण 2 करते हैं। ठीक है ना? तो 3.5 में हमारा पहले का दूसरा। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 समीकरण दिए गए, उनको लिख लो। 2x प्लस बाय इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, 5 दिया गया है। ठीक है ना? तो इसको पहले सबसे पहले क्या करो, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ 5 को। 2x प्लस बाय माइनस 5 बराबर 0। हम ऐसा इसलिए करते क्योंकि a1 b1 c1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना? और बच्चों क्या करेंगे, अब समीकरण जो 2 दिया गया 3x प्लस टू बाय इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, हमें दिया गया 5, सॉरी 5 नहीं दिया गया, ऐसे ही गलती हो जाता है। ठीक है ना? याद रखना 8 3x प्लस 2y। ठीक है ना? और 2x प्लस वाई इतना आ गया। इसको फिर लेफ्ट साइड लिया और 8 को 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण इसको 2 मान लो, लिख दो। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। ठीक है ना? ऐसा क्यों करते हैं, तुलना करेंगे तभी तो a1 b1 c1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है ना? तुलना करने पर तो कितना आएगा, a1 की तुलना करेंगे समीकरण 1 के x पद से, तो 2x है इक्वल टू कितना आएगा, a1 x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। ठीक है ना? तो अब b1 बाय की किससे करेंगे, बाय से करेंगे। बाय से बाय कैंसिल हुआ, यहाँ पर 1 रहता है, तो b1 बराबर कितना 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से c1 इक्वल टू कितनी आएगी, -5। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y 1 की जगह 2 करना है बस। ठीक है ना? प्लस c2, हाँ b2 लिख लेना, इक्वल टू 0 से करने पर तो करो, तो क्या आ जाएगा, a2x इक्वल टू कितना, समीकरण 2 का x चर देखना है, x। ठीक है ना? x वाला पद, तो 3x से x कैंसिल, 3 आ जाएगा a2 की वैल्यू। b2 जो y आएगा 2y, y से y कैंसिल हो जाएगा, b2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पर जो c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करते हैं, अब क्या करेंगे बच्चों, हम अब क्या करेंगे, अब a1/a2 करके देखते हैं। a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 2/a1 की वैल्यू 2 है और 3, तो a1/a2 इतना आ गया। तथा b1/b2 की वैल्यू करके देख लो, b1 की कितनी है 1 और b2 की कितनी 2, तो इतना हो गया। और c1/c2 भी करके देख लो, c1 की कितनी है -5 और c2 की -8, माइनस से माइनस तो क्या प्लस हो जाता है, कितना आ जाएगा 5/8 आएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हमने आप सभी को बताया, इसके बाद हम करते हैं इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद हम करके देखते हैं कौन सा सूत्र लगता है। अब सूत्र से, तो बच्चों में सूत्र लगाना है। अब कौन सा सूत्र लगेगा, दो को बराबर करके देखते तब पता चलेगा कौन सा सूत्र लगेगा। a1/a2 बराबर करेंगे b1/b2 के, यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तब c1/c2 बराबर करेंगे। ठीक है ना? तो a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 2/3 बराबर b1/b2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों प्लस प्लस की, तो लेकिन यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 1/2 है। इसका भाग इसमें दोगे तो कुछ और आंसर आएगा, इसका भाग इसमें दोगे कुछ और आंसर आएगा। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए दोनों की क्या लगा दो, बराबर नहीं है लिख दो। इसलिए समीकरण युग्म के कोई यानी इसलिए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। क्यों होंगे, वो रीजन भी लिखना है, क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए। ठीक है ना बच्चों? अब
प्रश्न में स्पष्ट लिखा है यदि अद्वितीय हल आए तब हमें क्या करना है, बज्रगुणन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल आया है ना दोनों समीकरणों के, तो अब क्या करेंगे, अब आगे करेंगे बज्रगुणन विधि से हल करने पर। लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बज्रगुणन विधि से हल करने पर। इसलिए अब समीकरण 1 तथा 2 को वज्र, ठीक है ना, बज्रगुणन, समीकरण 1 तथा 2 को बज्रगुणन विधि से हल करने पर। तो बज्रगुणन विधि में क्या, सूत्र से, पहले सूत्र लिख लो। सूत्र कैसा होता है हमने आप सभी को लिख के बताया है, कैसा होता है बच्चों। पहले x लिखो, बटे करो, यहाँ पर बराबर लगाओ, y करो, बटे करो, यहाँ पर बराबर लगाओ, अचर जो बन होता है इसको यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार x एक बार y, यानी 2 चल लेना, एक अचल लेना, ठीक है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, BC माइनस BC, ठीक है ना। यहाँ पर C को छोड़ा, CA माइनस CA, A पर छोड़ा तो AB माइनस AB, ऐसा करेंगे। अब क्या कर देंगे, 12 21 12 21, ठीक है ना। 12 B के साथ नहीं लिख देना, ठीक है ना। 12 का जो पहला है B के साथ, दूसरा C के साथ, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना सब में। यहाँ पर भी 12 21। तो क्या होता है, सूत्र बनाने का तरीका होता है, याद करोगे तो भूल जाओगे, इस प्रकार से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या मान लो, समीकरण 3 लिखो। समीकरण 3 के प्रथम पद तथा तृतीय पद को बराबर करने पर। अब बच्चों प्रथम और तृतीय का मतलब क्या होता है, x बटे जो पूरा जो पद दिया गया है, कौन सा पद है, प्रथम पद है। पूरा जो y अपॉन इतना जो दिया गया द्वितीय पद है, और जो 1 अपॉन इतने करके दिया गया कौन सा है, तृतीय है। समझ गए ना, हमने इनके बाजू में लिख दिया प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, ठीक है ना। तो क्या करना, समीकरण 3 है, क्या लिखा है, प्रथम पद, तो प्रथम पद लिखो x अपॉन BC माइनस BC 12 कर दो और 21 कर दो, ठीक है ना, इक्वल टू, प्रथम पद लिख गया। तीसरा पद लिखो, तीसरा पद क्या है, 1 अपॉन, इसको नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने जो समीकरण 3 में लिखा है वैसा लिखेंगे। जी क्या होता है, बज्रगुणन विधि को हल करने का तरीका होता है। एक बार क्या करना है, प्रथम और तृतीय पद को लेना है। जब प्रथम और तृतीय हो जाएगा तो देखो प्रथम में x चर है, x चर और अचल लेना है। जब इसको लेने के बाद अब क्या करेंगे, जब इसको लेकर हम इसको लेंगे ना तो x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तो द्वितीय चर और जो दूसरा चर है यानी द्वितीय पद है और उसको किसके, तृतीय पद के बराबर कर देंगे। जैसा कि पहले बार में हमने क्या किया, समीकरण 3 में प्रथम पद और तृतीय पद को बराबर किया है। जब हम इसमें ऐसा करने पर x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तब क्या करेंगे, दूसरा पद और तीसरा पद बराबर कर देंगे। यहाँ x को 1 के बराबर करना है, फिर y को 1 के बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो x के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, y के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो b माइनस 20 AB तो 12 21। तो बच्चों क्या करना है, इसमें मान रखना है, ठीक है ना। B1 का C2 का, तो इसमें मान दो जो हमने निकाले हैं वो मान रखेंगे। देखो हमने पहले ही मान निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमें सभी मान पहले से हमने निकाल के रखे थे, ठीक है ना। कैसे निकाले थे, तुलना करके निकाले थे, तो आपको परेशानी नहीं जाएगी। तो बच्चों क्या करेंगे, x पहले x लिखेंगे बटे, तो आपस में B1 C2 आपस में क्या गुणा में है, ठीक है ना। तो B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, तो 1 गुणा, ठीक है ना। C2 की वैल्यू कितनी है, -8, तो कोष्टक में लिखना माइनस है तो माइनस लगाओ। B2 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा C1 की वैल्यू कितनी है, -5 बराबर 1 अपॉन, इतना तो कर पाओगे इससे। आप देखो इतना तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ओनली मान रखे हैं। तो बच्चों देखो अब A1 का मान कितना है, 2 गुणा, आपस में गुणा में B2 का मान कितना है, 2। कोष्टक में इसलिए नहीं लिखना क्योंकि प्लस का है, अगर माइनस को होता है तो हम कोष्टक में लिखते हैं माइनस। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा B1 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है ना। तो बस इसको क्या करना है, इसको हल कर लो। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हल। तो x माइनस और प्लस क्या, माइनस 8 एकम 8 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 दूना 10 इक्वल टू 1, 2 दूना 4 माइनस 3। तो इसको और सिंपल करो, x बटा इसमें प्लस माइनस प्लस करोगे माइनस होता है तो कितना, 2 आएगा। यहाँ पर 1/1 आएगा, ठीक है ना बच्चों। 1/1 का इसमें त्रिक गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा करो,
इसका इसके साथ गुणा करो, ठीक है ना, गुणा करना है। तो 2 का इसके साथ करोगे, 1 का इसमें करोगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ पर 2 वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इसी प्रकार से क्या करोगे, इसी प्रकार से यहाँ पर का, ठीक है ना। इसके बाद इसी प्रकार से समीकरण 3 के द्वितीय पद तथा तृतीय पद बराबर करने पर। तो बच्चों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब प्रथम पद और तीसरा पद ज्ञात किए, तीसरा पद बराबर किया था तब x की वैल्यू आई थी। अब जब दूसरा पद और तीसरा पद करेंगे बराबर तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारा सूत्र था उसको लिखेंगे, सूत्र कैसा था वैसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो सूत्र था बाय करके था बाय, यानी दूसरा पद बाय था तो CA माइनस CA ऐसा था इक्वल टू तीसरा क्या था AB माइनस AB। तो इसमें यहाँ पर 12 कर दो, 21 कर दो, 12 कर दो, 21 कर दो। सूत्र याद करने का तरीका है, अब क्या कर दो इसमें मान रख दो। तो बाय C1 का मान कितना है बच्चों, इसमें अब भी हमने निकाला था, वही मान यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमें C1 का मान दिया गया है बच्चों -5 दिया गया है, तो यहाँ पर -5 लिख लो कोष्टक में, गुणा A2 का जो मान दिया गया 2 दिया गया, माइनस C2 का मान कितना दिया गया बच्चों -8 कोष्टक में लिखना माइनस का मान, A1 का मान जो हमें दिया गया है 2 दिया गया, ठीक है ना बच्चों। थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। देखो A2 का मान कितना है, हमने यहाँ पर 2 लिखा, लेकिन A2 का वास्तव में मान 3 है, तो 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक रखना। और A1 का मान कितना है 2, तो देखो मान रख दिया बराबर 1/, एक मान और रह गया। A1 का मान कितना है बच्चों 2, A1 का मान 2 है, गुणा B2 का मान कितना रखना है बच्चों 2, माइनस A2 का मान कितना है यहाँ पर 3, गुणा B1 का मान कितना है 1। बस कुछ नहीं करना, हमने मान रख दिया है। और जब मान रख गए तो इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे और सिंपल करेंगे। तो सिंपल करेंगे तो बाय जैसा है वैसा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो कितना आएगा -15 आ जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। बराबर 1/2 दूना कितना 4 होता है, माइनस 3 एकम 3। तो बच्चों यहाँ इसको और सिंपल करो तो बाय, तो प्लस और प्लस क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर देखो प्लस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 15 आएगा, ठीक है ना। तो देखो माइनस, अब माइनस और माइनस से प्लस होता है, प्लस लगा दी, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो एक बचेगा, क्योंकि बड़ा 15 है, 15 में से 16 है बड़ा, तो इसके आगे प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा इक्वल टू 1/1। तो इसका इसमें गुणा कर दो, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 आएगा, बराबर है बराबर, इसका गुणा इसमें करोगे तो बाय की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1। तो बच्चों बाय की वैल्यू 1 आई है और x की वैल्यू हमें कितनी मिली थी बच्चों यहाँ पर 2। तो आप देख सकते हैं जो x और y की जो हमें वैल्यू आ गई है बीजगणना विधि से 1 और 2 आई है। यदि इस प्रश्न को आप विलोपन विधि से करते तब भी समान वैल्यू आती है, और जब प्रतिस्थापन से करोगे तब भी ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और इसको यदि ग्राफ विधि से करोगे, ज्यामिति विधि से, तब भी इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।